दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो भी कैंडिडेट्स बिहार स्टेट 2024 का आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे किसी कारणवश से, तो उनको जो है यहाँ पे मौका मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। पोर्टल को दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स पहले से बिहार स्टेट का फॉर्म भर चुके हैं, उनका जो है एंट्रेंस एग्जाम होना बाकी है, डमी एडमिट कार्ड भी आ गया था, तो वो यहाँ पे दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे। ये उनके लिए है जो फॉर्म नहीं भरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार स्टेट का जहां से आप लोगों ने फॉर्म को भरा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे 27 फरवरी की डेट में एक नोटिस आता है और इस नोटिस में यहाँ पे लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि विस्तारित के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ देखेंगे विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें बोला गया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 1 मार्च 2024 तक विस्तारित की जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है अपडेट आ चुका है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो पोर्टल को दोबारा रीओपन कर दिया गया है। आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको आने के लिए देखिए, मैंने आपको जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप क्लिक करके जो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसके बारे में, इस मतलब नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अपडेट भी कर दिया गया है और यहाँ एप्लीकेशन फी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, एज लिमिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा किस विषय के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो आप यहाँ से जानकारी को पढ़ सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है जो भी एक्सटेंड नोटिस है आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा और आप यहां से जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डमी एडमिट कार्ड आ गया है तो हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नहीं भरना है फॉर्म। जो कैंडिडेट्स नए हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए है, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। जो पुराने कैंडिडेट्स है वो फॉर्म नहीं भरेंगे। हाँ, दोबारा से उनके लिए एडमिट कार्ड आएगा, डमी एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर जो इसका रिटर्न एग्जाम होगा। तो हमको लग रहा है ये आखिरी मौका ये लोग दे रहे हैं। कोई ना कोई कंप्लेन किया होगा या कोई ना कोई जो है रिक्वेस्ट किया होगा कि सर हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए, हम इतने सारे कैंडिडेट्स है, क्योंकि अभी जो है हाल ही में बहुत सारे रिजल्ट आए, तो उसको लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे वंचित रह गए थे, तो उन्होंने कहीं कंप्लेन वगैरह किया होगा, तो जिसके वजह से जो है यहाँ पे दोबारा पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। कैसे भरना है आइए समझाते हैं आपको। पहले आपको यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका इस प्रकार से जो साइन अप करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे, यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड एक बनाएंगे, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फ्यूचर में जब भी आपको लॉग इन करना होगा ना, तो यही वाला मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको हमेशा यूज करना है। फिर आपको पासवर्ड को यहाँ भी कंफर्म करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना होगा और फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। नाम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड बना के आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से अब आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। अब आपको मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड और कैप्चा तो है नहीं, आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन खुलेगा। यहाँ बोल रहा है सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने के पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यान पूर्वक जांच करें। यदि त्रुटि हो तो सुधार करने के पश्चात ही पेमेंट को करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद आप एक बार अच्छे से सभी जानकारी को चेक करें, फिर पेमेंट करें। पेमेंट कर देंगे उसके बाद सुधार नहीं होगा, लेकिन पेमेंट करने से पहले आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चॉइस करना है कि आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या पेपर 2 के लिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो वो दोनों का भी यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, बोथ पेपर। यहाँ देख रहे हैं ना, उस हिसाब से एप्लीकेशन फी भी लगेगा। आप देख लीजिएगा जरूर नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए है तो सिर्फ पेपर 2 भी चूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है जो क्लास 9 से 10th के लिए होता है, तो पेपर 1 भी आप चूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे जिस भी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे यूनिक आईडी मांग रहे हैं। अगर आपके पास कोई बीएससीबी का यूनिक आईडी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। इफ यू हैव देन इंटर, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताना है, बिहार के किस राज्य के निवासी हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ शो करेगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन उनका यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं शो करेगा। तो उनका नीचे आएंगे तो अदर स्टेट आपको शो करेगा। यानी अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अदर स्टेट यहाँ चुनाव कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अपना बिहार का यहाँ पे निवासी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट चुनाव कर लेंगे। मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का जो है मीडियम क्या रखेंगे, इंग्लिश में कि हिंदी में। यहाँ पे आपका मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम को कंफर्म करना है, फिर फादर्स नेम को कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कैलेंडर से ओपन होगा। सबसे पहले ईयर को कंफर्म करना आपको, ईयर के बाद आपको जो है यहाँ पे मंथ, फिर डेट। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे भर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम जो डेट ऑफ बर्थ की चॉइस यहाँ पे कर लेंगे, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छे से करेंगे जो भी चीजें कर रहे हैं। अब सही से सब चीज भरना है क्योंकि बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आपको जो है एज आ जाएगा, फिर यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछेगा कि आप जनरल हैं या ईबीसी हैं,
बीसी है, SC ST है। एक चीज आप लोग बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ देखिए रेड कलर में लिखा हुआ नोट, ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल विकल्प का चयन करेंगे। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हैं तो आप जनरल ही चुनाव करेंगे और यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी को दोबारा से कंफर्म कर देना है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ईबीसी है तो ईबीसी का चुनाव करेंगे। तो अगर आप ईबीसी कैंडिडेट्स हैं, ईबीसी को अपना जो है जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। मतलब जनरल को छोड़ के बीसी, ईबीसी, SC ST को अपना जाति यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड करे का सेक्शन बनेगा, आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ नेशनलिटी इंडियन रहेगा। अब पूछ रहा बिहार के निवासी हैं तो हाँ करेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करें। बिहार के निवासी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये पूछ रहा विकलांग पर्सन है तो हाँ करेंगे और विकलांग सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है और विकलांग सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करेंगे और अपना एक्स सर्विसमैन का जो यहाँ पे जानकारी को अटैच करेंगे, उसका PDF और ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पे जो है आपने सर्विस कब से कब तक, रिटायरमेंट डेट और आपका सर्विस लेंथ आ जाएगा। नहीं है तो इसे नो करेंगे। ये भी नहीं है तो इसे भी आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिहार के निवासी नहीं है तो इसे भी आप नो करेंगे तो आपका डोमिसाइल यहाँ पे हट जाएगा। यानी अदर स्टेट वालों को यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, नेम ऑफ ए स्कूल, रोल कोड, रोल नंबर। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा है जिनका रोल कोड नहीं होता है। जैसे बिहार बोर्ड से अगर पास है मैट्रिक इंटर तो आपको रोल कोड मिलेगा उस मार्कशीट पे, लेकिन अगर आप CBSE से हैं या किसी अदर स्टेट का एग्जाम बोर्ड से पास हैं तो उसमें आपको जो है क्या होगा ना कि रोल कोड नहीं मिलेगा। तो रोल कोड नहीं होने के केस में आप NA लिख सकते हैं, मतलब नॉट अवेलेबल। रोल नंबर है तो सबका रोल नंबर होता है तो आप रोल नंबर भर दीजिएगा। फिर यहाँ पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बता देना है कि कौन से ईयर में आपने जो है मैट्रिक पास आउट किए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। मार्क ऑब्टेंड, कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 320 भर दिया, फर्स्ट डिवीजन है। परसेंटेज जो भी आपका बनेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेट करके और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अटैच कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई अटैच कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा मार्कशीट अटैच करिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बोला गया तो मार्कशीट को ही यहाँ पे आपको अटैच करना है। फिर इंटरमीडिएट की जानकारी उसी केस में भरेंगे जिस तरह से आप यहाँ पे भरे इंटर वाला। रोल कोड है तो रोल कोड लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, NA लिख दीजिए। ग्रेजुएशन की जानकारी भरिए, इसमें भी रोल कोड नहीं होता है। ग्रेजुएशन वाला में रोल नंबर तो जरूर होता है, आप रोल कोड को छोड़ दीजिए, रोल नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे भरना है। फिर PG की है तो PG की जानकारी भरेंगे और नहीं किया तो इसे आप छोड़ देंगे। यहाँ बीएड की जानकारी मांग रहा है तो बीएड उसी तरह से आपको भरना होगा। पासिंग ईयर, रोल कोड है तो भरिए, नहीं तो रोल नंबर सिर्फ भर दीजिए, इसमें NA कर दीजिए। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट है कि सेकंड है ये आपको बताना होगा और कितना % आपको मिला हुआ है आप यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पे CRR नंबर, अगर आपके पास CRR नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि CRR नंबर में हम क्या भरेंगे। देखिए CRR नंबर उनके लिए होता है जो विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, यानी जो विकलांग को पढ़ाते हो, मतलब इस टाइप के जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, तो उनको ना एक अलग से जो है कोर्स करना होता है। या यहाँ देखिए लिखा हुआ है बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद ICR जो होता है से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित करता हो। तो ये विशेष विद्यालय अध्यापक की भी यहाँ पे जो है आया हुआ है फॉर्म। अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे आवेदन फॉर्म में, जिसमें आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे मांग रहा है CR नंबर। अगर बस है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सिंपल बीएड की जानकारी यहाँ पे भर दीजिएगा और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। लेकिन भाई CRR नंबर है आपके पास, आप यहाँ देखेंगे तो विशेष विद्यालय अध्यापक। अब इसमें देखेंगे तो हर तरह के टीचर के लिए यहाँ पे रखा गया है, देख रहे ना, शारीरिक शिक्षक, इसकी वजह से कंप्यूटर शिक्षक, विशेष अध्यापक शिक्षक की भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। जिनका है वो भरेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भरेंगे, वरना इसे भी आप छोड़ेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि टेस्ट पेपर 1 का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। तो देखिए अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन जो हो वो आप भरिएगा। आप देखेंगे कि मैं पेपर 1 में कौन से विषय से अप्लाई कर सकता हूँ, किस विषय के लिए एलिजिबल हूँ मेरे क्वालिफिकेशन के आधार पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना विषय का चुनाव करेंगे, जो भी विषय आप चुनाव करना चाहते हैं। वही अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए भरना चाहे होंगे तो सिर्फ पेपर 1 ही यहाँ पे पूछेगा। पेपर 2 के लिए भरना चाहे होंगे तो सिर्फ पेपर 2। अब दोनों मैंने भरा हुआ तो दोनों का यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से विषय आप यहाँ पे देना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और जो आपका क्वालिफिकेशन है, जिस विषय के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चॉइस करना होता है। तो जो लोग पढ़े हैं बीएड वगैरह जानते हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपना इजीली यहाँ पे सब्जेक्ट चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन, तो ये बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा। अब मुझे नहीं पता क्यों ये मांग रहा है, हालांकि ये मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन आप दे दीजिएगा, कोई से दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अपना नाम, कैंडिडेट्स नेम जैसे बैंक अकाउंट पे है, और ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और या FSC कोड, तो बैंक पासबुक को मिल जाएगा, सारी जानकारी भर दीजिएगा। यहाँ परमानेंट एड्रेस भरना है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे आप जो है विलेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिएगा,
यहाँ थाना लिख दीजिएगा, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ राज्य चूज कर लीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा। अब यहाँ अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस की तरह इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आपको नीचे आनी है, यहाँ आपको जो है एक ऑप्शन मिल रहा है आधार डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। ये उनके लिए है जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वो यहाँ टिक करेगा, लिखा हुआ यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये डिक्लेरेशन करेगा। जिनके पास आधार कार्ड है वो इसको टिक नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको जो है अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो ये फोटोग्राफ का यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ है, यहाँ से फोटो चूज करना है, जो कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ होना चाहिए, 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे सिग्नेचर करना है, ब्लैक इंक से कर सकते हैं, ब्लू इंक से भी कर सकते हैं, जैसे सिग्नेचर करते हो अच्छे से सिग्नेचर करना है। 10 से 50 KB के बीच यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है सेव करके प्रीव्यू पे क्लिक करना है। सेव करते ही फ्रेंड्स आपका डाटा सेव हो जाता है, और आप लोग पूछिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं, फोटो सिग्नेचर का तो दिया हुआ है कितना KB का साइज चाहिए, जेपीजी में चाहिए, लेकिन जो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड या पीजी का जब हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है 200 KB 250 KB के हमने रखा था, हमने 180 KB का हमने अपलोड किया, पीडीएफ में बना के मैंने अपलोड किया, इजिली अपलोड हो गया था। तो आप भी फाइल साइज जो है 180 KB या 150 KB या 200 KB के बीच रखिएगा। जो भी आपका जाति है, निवास है, या जो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आप 200 KB के नीचे रखिए, पीडीएफ में बना के रखिएगा, इजीली आपका अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पेज प्रीव्यू कर दिए हैं। यहाँ पे आपका अगर जानकारी में कुछ एडिट करना है, एक बार मिला लीजिएगा और यहाँ एडिट कर लीजिएगा। अगर नहीं एडिट करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे पे का ऑप्शन है, आप पे पे क्लिक करके पेमेंट को जमा करेंगे। पे पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आएगा आपका देखिए एप्लीकेशन फी, यहाँ पे पे बाय सब पैसा का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे जो है ये लेकर चला जाएगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, इसमें से किसी भी मोड से आप पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद आप जो है प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अगर आपका पैसा फेल हो जाता है और सक्सेस नहीं होता है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो आप यहाँ हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है ऊपर में देखेंगे, लॉगिन वाले पेज पे हेल्प डेस्क नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या यहाँ ईमेल आईडी दिया, ईमेल आईडी पे इनको मेल कर सकते हैं कि मेरा पैसा कट गया है, उसमें जो है ट्रांजेक्शन आईडी अटैच कर दीजिएगा, इसके अलावा पेमेंट स्लिप भी अटैच कर दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर जरूर अटैच कर दीजिएगा ताकि वो लोग ट्रैक कर सके। आपका नाम वगैरह अटैच कर दीजिएगा और मेल कर दीजिएगा। अगर आपका पैसा कट जाता है और सक्सेस नहीं होता है तो उस केस में, नहीं तो 24 घंटा 48 घंटा वेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाता है। दोबारा लॉगिन करके आप चेक करेंगे तो, और लॉगिन करके हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के जरूर रख लीजिएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे कि बिहार स्टेट 2024 का फॉर्म कैसे फिल करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।